इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या इंडियन ड्रॉप शिपिंग, कौन सा आपको करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, किस में कितना बजट लगेगा एंड कौन सा आप इजीली अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, चलिए जानते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो इस वीडियो में हम हैंड टू हैंड कंपैरिजन करेंगे कि आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहिए या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। तो फॉर द स्टार्टर्स मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में समझा देता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको कोई इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी प्रोडक्ट घर पे मंगवा के स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गोडाउन की ज़रूरत नहीं है, नथिंग एट ऑल। आपको बस एक वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट लिस्ट करना है, आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड चलाना है जिसको मार्केटिंग बोल सकते हैं। मार्केटिंग करके आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भेजेंगे एंड वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा कस्टमर की सारी डिटेल्स हमारी वेंडर के पास जाएंगी एंड वेंडर वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास सेंड कर देगा। सो इट्स ए लूप। अगर मेरे पास ग्राफ होगा तो आप ग्राफ देख सकते हैं, वो इस हिसाब से काम करता है। सो दैट्स प्रीटी सिंपल एंड मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके आराम से देख सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। सो कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि दोनों में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो आपको एक जीएसटी नंबर मैंडेटरी होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपके सेल्स इंक्रीज होंगे आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं जीएसटी नंबर कैसे लें। बहुत सिंपल है, आपको बस गूगल पे जाके CA नियर मी सर्च करना है एंड CA को जाके पूरा बिजनेस मॉडल समझा दीजिए। वो आराम से बता देगा कि जीएसटी के कितने चार्जेस लगते हैं, उसकी कंसल्टिंग के कितने चार्जेस है, कितने दिन में जीएसटी नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। तो एक जीएसटी नंबर मस्त है, ठीक है। अब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या चाहिए होगा। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में भी आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, ठीक है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको IEC चाहिए होगा। IEC क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि जब भी आप एक पेमेंट पोर्टल में अप्लाई करेंगे वो IEC सर्टिफिकेट मांगेगा एंड दैट इज वेरी मैंडेटरी। IEC सर्टिफिकेट के साथ जीएसटी नंबर हो गया, IEC सर्टिफिकेट हो गया, थर्ड नंबर पे वो आपसे एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो जब भी हम ITR फाइल करते हैं तो उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी आता है, उसको भी हमें पेमेंट पोर्टल में अटैच करना पड़ता है। सो फिलहाल के लिए ये 3 डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए इंटरनेशनल में एंड नेशनल में। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेरा मानना है कि शायद 10 लाख सेल्स आने के बाद आपको जीएसटी नंबर मैंडेट होता है। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल पे हैं तो, मतलब 0 लेवल पे आपके पास अभी कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल जॉब है, तो जीएसटी नंबर 10 लाख सेल्स आने के बाद रजिस्टर करना मैंडेट हो सकता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन से नेशनल एंड इंटरनेशनल के। सेकंड पॉइंट, सप्लायर ढूंढना। तो बहुत सारे लोगों के पास ये कंफ्यूजन रहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा सप्लायर अच्छा होगा या नेशनल मार्केट में कौन सा सप्लायर अच्छा होगा। स्पेसिफिकली इंडिया में कौन कौन से सप्लायर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके RTO मैनेजमेंट अच्छा है, जिनका डिलीवरी टाइम अच्छा है, जिनकी प्रोडक्ट प्राइसिंग अच्छी है। एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी सेम। तो पहले नेशनल की बात करते हैं, इंडिया में कितने सप्लायर्स हैं। एज ऑफ नाउ, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स सितंबर 2023, ठीक है। तो अभी जितना मैंने देखा है, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ 2 सप्लायर्स हैं, विच इज़ ग्लोरोड एंड रोपोसो क्लाउड, ठीक है। ये 2 सप्लायर्स शॉपिफाई के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं ताकि हम ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल आराम से फॉलो कर सकें। दी ओनली प्रॉब्लम विद दीज 2 सप्लायर और एग्रीगेटर इज दैट दे आर ओवर प्राइस्ड। हाँ, सही में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है एंड हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप रेगुलर कोई भी प्रोडक्ट उनके इन्वेंट्री में देखते हैं तो वो नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे लिस्टेड है उनकी इन्वेंट्री में। क्योंकि आप वही सेम प्रोडक्ट अमेजॉन पे जाके देख सकते हैं, वो कम से कम 20 to 25% लेसर प्राइस पे लिस्टेड है अमेजॉन पे। दिस इज काइंड ऑफ ए कंसर्निंग फैक्टर आई पर्सनली बिलीव, बट हम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। अगर स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग मॉडल से फॉलो करना है देन हमारे पास यही 2 सप्लायर्स हैं एट द मोमेंट। अगर आपको इनके साथ नहीं जाना है तो आपको प्राइवेट वेंडर लोकली ढूंढना पड़ेगा, उनको अपना बिजनेस मॉडल समझाना पड़ेगा एंड मैनुअली लॉजिस्टिक्स मैनेज करने पड़ेंगे शिप रॉकेट से। सो वो प्रोसेस टोटली डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो नेशनल की बात आती है तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड पता नहीं क्यों सबको यही लगता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करना है तो अली एक्सप्रेस इज दी ओनली वेबसाइट। एंड इवन मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अली एक्सप्रेस से इंडिया में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अली एक्सप्रेस के डिलीवरी टाइम आर अप टू 60 to 70 डेज एंड इंडिया में डिलीवर करने के उनके डिलीवरी चार्जेस कम से कम 20 से लेके $30 तक है। 2-3 हज़ार रुपये उनके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। 2-3 हज़ार रफ फिगर है, प्लीज़ मुझे जज मत करना, मुझे डॉलर्स के रेट मालूम है। सो द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग इज दैट वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो हमारे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं एंड प्राइसिंग भी बहुत अच्छी मिल सकती है हमें। अगर हम अली एक्सप्रेस से टिपिकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उनकी डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्लस उनका शिपिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वो चाइना से शिप होके US में जाता है
एंड यूएस में पहुंचते पहुंचते उसको कम से कम 30 से 35 दिन लग जाता है। आप ऐसी कंट्री में शिप कर रहे हैं 30 दिन में, जिस कंट्री में अमेजोन जैसी कंपनी 1 दिन के अंदर डिलीवर कर रहा है, एंड आपको लगता है कि ड्रॉप शिपिंग उस कंट्री में काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना है जिसका शिपमेंट टाइम कम हो, सर्विसेज अच्छी हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइसिंग अच्छी हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, आप अली एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो इंडियन ड्रॉप शिपिंग हो या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हो, प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च नहीं किया है देन इवेंचुअली आपके सारे मार्केटिंग स्पेंड्स, आपके सारे टेस्टिंग स्पेंड्स, सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो टाइम का हो या पैसे का हो। सो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप ऑर्गेनिकली अपने फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट दिखे, आप क्लिक करके उसके स्टोर्स को देख सकते हैं एंड फेसबुक आपको और उस टाइप के एड्स दिखाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है आप कोई प्रीमियम टूल ले सकते हैं। प्रीमियम टूल के हेल्प से आप फिल्टर आउट करके लोगों के एड्स पे स्पाई कर सकते हैं, लोगों की वेबसाइट पे स्पाई कर सकते हैं कि वो अभी करेंटली किस टाइप के एड्स चला रहे हैं, कि वो लोग उस पर्टिकुलर एड को कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से चला रहे हैं। अगर एक इंसान बहुत महीनों से एक पर्टिकुलर एड को रन कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गिविंग देम सम काइंड ऑफ प्रॉफिट, इजंट इट? तो मेरा ये मानना है कि प्रीमियम टूल आपको तभी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड या कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, इंटरनेशनल मार्केट में चल क्या रहा है, वो लोग कितने दिनों से ऐड चला रहे हैं, वो लोग किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, वो लोग किस टाइप के ऐड क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, सो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में बता रखा है। मीनिया एक स्पाई टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने कॉम्पिटिटर्स पे रिसर्च कर सकते हैं कि वो लोग किस टाइप के एड्स चला रहे हैं। आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे आते देन आपको बैकएंड पे जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास स्पाई टूल का ऑप्शन है। तो अगर आप एड स्पाई पे जाके फेसबुक एड्स पे क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ पे बहुत सारे एड्स के ऑप्शन दिखते हैं कि लोग किस किस टाइप के एड्स चला रहे हैं करेंटली फेसबुक पे एंड किस किस प्रोडक्ट्स पे ऐड चला रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं आपको समझ में आएगा कि लोग क्या क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द प्रोडक्ट विच आर लिस्टेड हेयर आर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सप्लायर पे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड आपको बस देखना है कि वो किस हिसाब से ऐड चला रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या तो आप स्पेसिफिकली कोई कीवर्ड सर्च करके देख सकते हैं कि वो लोग किस टाइप के ऐड चला रहे हैं। जैसे 50% ऑफ सर्च करके आप देख सकते हैं, राइट, ये वाला प्रोडक्ट लेकिन ये ज़्यादा दिन से ऐड नहीं चल रहा है। मैं और स्क्रॉल डाउन करूँगा, मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से ऐड चला रहे हो। सबके ऊपर 0 days लिखा है, बट दिस प्रोडक्ट इफ़ यू कैन सी दिस प्रोडक्ट इज़ रनिंग एड्स फॉर 278 days। इतने लाइक्स हैं इस पर, 24,000 लाइक, 4,000 कमेंट्स एंड दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर्स। मतलब ये प्रोडक्ट एक्चुअली में इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, अगर हमें और डिटेल में देखना है तो हम इनका फेसबुक एड्स भी देख सकते हैं। मैं खाली क्लिक ऑन फेसबुक एड्स करता हूँ, देन यू कैन सी कि इनका जो टारगेटेड कंट्री है दैट इज़ फ्रांस, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। हम लोग मोस्टली US एंड UK के बारे में ही सोचते हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील इनके टारगेट कंट्रीज़ हैं, ऑडियंस जहाँ पे ज़्यादातर सेल्स आ रहे हैं इनके। एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर मेल, विच इज़ एस्टॉनिशिंग, क्योंकि वीडियो के अंदर अगर फीमेल यूज़ हुआ है तो मुझे लगा कि फीमेल ही ज़्यादा ये प्रोडक्ट खरीद रही होंगी। बट आप यहाँ पे एज ग्रुप भी देख सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इनका ऐड कॉपी भी देख सकते हैं। ये अली एक्सप्रेस पे ऐड है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मीनिया है कि आप इनके वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर ड्रॉप शिपर कौन से वेबसाइट पे ऐड चला रहा है। एंड वेबसाइट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अभी करेंटली कितने ऐड चला रहा है, कब से ऐड चला रहा है एंड सब कुछ इस वेबसाइट की डिटेल के बारे में। या डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उनकी वेबसाइट दिखती कैसे है। आपको खाली इसको सर्च बार में सर्च कर देना है तो इस टाइप की इनकी कुछ वेबसाइट दिखती है। वेबसाइट इन लोगों ने बहुत डिसेंट डिजाइन की है एंड इसको काइंड ऑफ ए डेकोर थीम दे रखा है कि नाइट डेकोर वाले लैम्प्स हो गए या स्नूदिंग लैम्प्स हो गए, उस टाइप के ये लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो आप इस टाइप के इंस्पिरेशन लेके अपना वेबसाइट और प्रोडक्ट पेज डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल इफ यू गाइज यूज इट इन ए वेरी प्रॉपर वे। सो देयर विल बी ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको मीनिया यूज करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक 50% का कूपन कोड भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप वो कूपन कोड यूज करते हैं चेकआउट पेज पे मीनिया का कोई भी प्लान खरीदते समय, देन आपको डायरेक्टली 50% ऑफ मिलेगा। दैट्स ग्रेट, राइट?
हाँ, मैं ये मानता हूँ ये एफिलिएट लिंक है, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लिंक से परचेज करते हैं तो मुझे कुछ किकबैक मिलेगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको हाफ ऑफ द प्राइस पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, बाकी आपकी मर्जी है। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको सप्लायर ढूंढना है तो अली एक्सप्रेस से दूर रहिए। उसको कनेक्ट करना भी एक तरीके का हैसल है, उसके ऊपर पेमेंट करना भी एक तरीके का हैसल है। आपको बहुत सारे नहीं, लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे सप्लायर है। तो पहला सीजे ड्रॉप शिपिंग आता है। ये सप्लायर बिल्कुल आइडेंटिकल अली एक्सप्रेस जैसा ही दिखता है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी इन्वेंट्री एंड उनकी इन्वेंट्री के प्राइसिंग भी अच्छे। जस्ट आपको हर प्रोडक्ट पे जाके ये चेक करना है कि यूएस में डिलीवरी करने के उनके शिपिंग चार्जेस कितने कम है एंड डिलीवरी टाइम कितना कम है। ठीक है, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग पहला हो गया। दूसरा जेन ड्रॉप हो गया, उसके बाद ड्रॉप शिप आता है एंड उसके बाद एस पॉकेट आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 4 इनके अलावा भी और सप्लायर्स हैं, आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा एंड जो भी आपको सही लगे, डिलीवरी टाइम्स, प्रोडक्ट प्राइस एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि उनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस कैसी है, कि एक बार वो शिप करते हैं तो कितने दिन में वो पहुंच सकता है एंड कस्टमर मैनेजमेंट कैसा है। तो उस हिसाब से आप सप्लायर ढूंढ सकते हैं। बट पर्सनली टेलिंग, यूएस में ये सारी चीजें करना ज्यादा आसान हो सकता है कंपेयर टू इंडिया। तो अगर आपको इनमें से कोई एक पिक करना होगा तो मैं ये बोलूंगा कि आप जेनड्रॉप से स्टार्ट कर सकते हो। उसकी इन्वेंट्री थोड़ी छोटी है लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्ट बहुत सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में रखे हुए हैं एंड उसका ईजी टू यूज इंटरफेस आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग भी ट्राई कर सकते हैं बट जेनड्रॉप इज ए गुड रिकमेंडेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है पेमेंट्स मेथड। ठीक है, तो इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने में हमारे पास पेमेंट मेथड्स बहुत सारे अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। बट इट्स वेस्ट बिकॉज इंडिया में मोस्टली सीओडी ही चलता है। 95% ऑफ द टाइम व्हेनेवर कस्टमर लैंड्स ऑन योर पेज उनको सीओडी के साथ ही ऑर्डर प्लेस करना होगा बिकॉज नोबडी इज कंफर्टेबल इन ऑर्डरिंग एनीथिंग ऑन ए रैंडम वेबसाइट जो न्यूली उनके फीड पे पॉपअप हुआ है। सबको सीओडी में कंफर्टेबल होता है कि घर आएगा, पैसे दे देंगे। अगर कोई रैंडम वेबसाइट से वो ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नॉन रेपुटेटेड ब्रांड वाली वेबसाइट से, अगर वही वेबसाइट से वो 1-2 बार परचेज कर देन दे विल बी मोर कंफर्टेबल पेइंग अपफ्रंट विद प्रीपेड मेथड्स। ओके, तो सीओडी एक पेमेंट मेथड हो गया इंडियन मार्केट में। एंड अगर आपको सारे ऑनलाइन पेमेंट्स इनेबल करने हैं तो आपको रेजर पे का अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा एंड रेजर पे का अकाउंट सेटअप करना ऑलरेडी एक हेडेक है। पहली बात तो वो लोग ड्रॉप शिपर्स को कभी अलाउ नहीं करते हैं उनकी सर्विसेज इनेबल करने के लिए। उनका बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। पहला, आपकी वेबसाइट्स पे सारे पॉलिसी पेजेस होने चाहिए, सारे पॉलिसी पेजेस बिल्कुल स्ट्रिक्टली अच्छे से होने चाहिए। दूसरा, आपकी वेबसाइट लेजिट लगनी चाहिए। तीसरा, रेजर पे अपना पेमेंट पोर्टल सिर्फ उन्हीं को देता है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। सो माय रिकमेंडेशंस विल बी, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे रेजर पे नहीं मिल रहा है तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं आप बोल दीजिए ये सारे प्रोडक्ट आपके खुद हैं, आपने इन्वेंट्री स्टोर कर रखी है एंड आप घर से ही सप्लाई करते हैं। दैट वुड बी वे मोर ईजियर। बट अप्लाई करते समय ये सारी 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। उनको ड्रॉप शिपिंग नहीं समझाना है, ड्रॉप शिपिंग के बहुत अगेंस्ट है वो लोग। बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई बिलीव कि अभी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल न्यू कस्टमर्स को एक्वायर नहीं कर रहा है ड्यू टू सम आरबीआई रेगुलेशंस। तो आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स नहीं है, कोई हमारे कस्टमर पे आके ऑर्डर करेगा तो क्या होगा एंड ऑल दैट। पहली बात, कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा ही नहीं तो उसको अप्लाई करने के लिए इतना टाइम वेस्ट करना ज़रूरी भी नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। जस्ट ये इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। एंड सीओडी को इनेबल करके आप अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स पे सेल लाना शुरू कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ से आपका स्टोर अप एंड रनिंग हो जाएगा। इंटरनेशनल की बात करते हैं। इंटरनेशनल में आपको पेमेंट पोर्टल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे लोग अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे सीओडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे पूरी की पूरी पेमेंट आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगी एंड आपको भी सप्लायर को अपफ्रंट पेमेंट देना पड़ेगा। मैं जेनड्रॉप का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कोई मेरे स्टोर पे आके ये ईयरफोन खरीदता है। ठीक है, उसने ईयरफोन खरीदा तो आपके पास पहले पैसे आएंगे एंड आपको जेनड्रॉप को इसका पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जेनड्रॉप ये $5 में सेल कर रहा है, हम अपनी वेबसाइट पे $20 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट में $20 आते हैं, देन हमें जेनड्रॉप के अकाउंट पे जाके इसका पेमेंट करना पड़ेगा $5। ओके, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप वहाँ पे ऑटो डेबिट का फीचर लगा के छोड़ सकते हैं, जेनड्रॉप ऑटोमेटिकली काट के शिप कर देगा। दैट्स ए रियली ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, वो कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे कौन से पेमेंट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी? पहला आता है स्ट्राइप, दूसरा आता है पेपल। पेपल बनाना बहुत ईजी है। आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो को फॉलो अप करके आराम से पेपल का अकाउंट बना सकते हैं एंड उसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ईजी पीजी। ठीक है, बट स्ट्राइप अकाउंट के लिए याद है मैंने आपको क्या बोला था? आपको IEC चाहिए, GST चाहिए एंड मे बी समटाइम दे विल आस्क यू फॉर ए ITR एज वेल।
ITR या एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई भी एक मांगेगा। तो स्ट्राइप अकाउंट मैंडेटरी है क्योंकि वहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पे करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे रादर देन पेपाल पे भी ऑप्शन होता है, बट अगर ये ऑप्शन इनेबल होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कस्टमर्स को, क्योंकि स्ट्राइप एप्पल पे का भी फीचर देता है एंड मोस्टली वहाँ पे एप्पल पे बहुत अच्छे से स्मूथली काम करता है, जैसे हमारे यहाँ पे गूगल पे काम करता है। तो स्ट्राइप का अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। आप आराम से यूट्यूब पे वीडियो देखिए स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनता है। यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फॉलोअप कीजिए, स्ट्राइप के सपोर्ट के साथ बात कीजिए, दे आर रियली नाइस टू इट। वो लोग आराम से अकाउंट बनाने में हेल्प कर देंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर 10-15 दिन के अंदर अकाउंट बन जाएगा। बट Stripe and PayPal, these are two must payment portal which you should have in your international store। ठीक है, तो 4th नंबर पे हमारे पास आता है सेटलमेंट पीरियड टाइम। अब किसी ने ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे ऑर्डर किया है, पहले इंडियन ड्रॉप शिपिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये किसी ने 1 अक्टूबर को हमारे स्टोर से ऑर्डर किया है तो उसने COD ऑर्डर किया है, तो ये प्रोडक्ट कम से कम 7 दिन बाद या 7 से 10 दिन के अंदर कस्टमर को डिलीवर होगा। ठीक है, लेट्स से कि कस्टमर बैंगलोर में, तो 10वें दिन 10th अक्टूबर को कस्टमर ने सप्लायर को पैसे दिए या जो भी लॉजिस्टिक कंपनी ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रही है, लेट्स से एक्सप्रेस बी ने ये कस्टमर को पहुंचाया 10th अक्टूबर को। कस्टमर ने कैश हैंडओवर किया एक्सप्रेस बी को एंड एक्सप्रेस बी उस पैसे को रिफ्लेक्ट करेगा सप्लायर्स के डैशबोर्ड पे कुछ 4-5 दिन बाद। एंड जैसे ही सप्लायर के पास पैसे आते हैं वो अपना मार्जिन रख के आपका मार्जिन आपके सप्लायर के डैशबोर्ड पे, जो रोपोसो हो सकता है या ग्लोरोड हो सकता है, उसके डैशबोर्ड पे कम से कम 1-2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करेगा। सो आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम से कम 18 से 20 दिन बाद आएगा। एंड लोग पूछते हैं कि कैसे पैसे विड्रॉ करना है। सिंपल है, अगर आप रोपोसो यूज़ कर रहे हैं तो रोपोसो के अकाउंट सेटिंग्स में जाके आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स बस डाल देनी है, वो ऑटोमेटिकली 18 से 20 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। सेम थिंग विद ग्लोरोड के अकाउंट सेटिंग्स में जाके आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है मैनुअली। वो सारी चीज़ें करना मैंडेट है, नहीं तो आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता है 18 से 20 दिन बाद। तो इसमें सेटलमेंट पीरियड लगता है, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में सेटलमेंट पीरियड लगता है कम से कम 18 से 20 दिन, या उससे भी थोड़ा डिले हो सकता है अगर बीच में बैंक हॉलीडेज हैं तो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में होता क्या है, मान लेते हैं यही प्रोडक्ट किसी ने $20 में हमारे स्टोर से ऑर्डर किया 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को उस पर्टिकुलर कस्टमर ने पेमेंट किया अपने कार्ड से, तो कार्ड का जो भी अमाउंट होगा वो हमारे स्ट्राइप अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। अब स्ट्राइप पैसे भेजने में कम से कम 7 वर्किंग डेज लगता है, वो 1-2 दिन में रिलीज़ कर देता है। रिलीज़ करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में आते आते 7 दिन लग जाते हैं। तो अगर गलती से बीच में बैंक हॉलीडे आ जाता है तो थोड़ा डिले हो जाता है, बट 7 days दी मैक्सिमम स्ट्राइप विल टेक। अगर यही चीज़ पेपाल के साथ है तो पेपाल विदिन 48 आवर्स दे देता है आपको। अगर 1 अक्टूबर को पेमेंट आया है रात के 12 बजे से पहले, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ करके विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर वो दे देता है, अगर आपकी पेमेंट होल्ड पे नहीं जाती है पेपाल के अंदर तो। ये एक सिनेरियो। बट इंटरनेशनल मार्केट में आपको अपफ्रंट पैसे मिलते हैं। जैसे ही आपके पास ये $20 आते हैं, आपको अपने सप्लायर को इस प्रोडक्ट का कॉस्ट पे करना पड़ता है विद द डिलीवरी चार्जेस। मान लेते हैं प्रोडक्ट $3.49 का, विद डिलीवरी इट कॉस्ट अराउंड $5.49, तो आपको $5.49 सप्लायर को पे करना पड़ेगा। जब तक आप पे नहीं करेंगे सप्लायर इसको शिप नहीं करेगा कस्टमर तक, तो पहला काम आपका पे करना है जैसे ही आपको कस्टमर की पेमेंट आती है। सो दैट्स सुपर सिंपल। आप अपना क्रेडिट कार्ड डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सिंक कर लेगा। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आजकल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी आते हैं, आपको बस नेट बैंकिंग में जाके उसको इनेबल करना पड़ता है। सुपर ईजी। तो हाँ, एक साइड इंडियन ड्रॉप शिपिंग है जो 18 से 20 दिन लेता है, दूसरी साइड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है जो मैक्स टू मैक्स 7 दिन ले सकता है, लेकिन इसमें आपको पैसे अपफ्रंट मिल जाते हैं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो आपको इंटरनेशनल में शायद थोड़ा ज़्यादा स्वाद आएगा। सो 5th और आखिरी पॉइंट कि कितना बजट लग सकता है, किस में कितना लगेगा एंड हमें कौन सा करना चाहिए। ठीक है, सो अगर इंडियन ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास पैसे 20 दिन बाद आते हैं। तो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए एड्स रन करने के लिए, ताकि हम सस्टेन कर सके 20 दिन तक। 20 क्या 1 महीना बोल सकता हूँ मैं। बहुत मिनिमम फिगर्स लेके चल रहा हूँ मैं। अगर आप डेली 1000 रुपीज़ भी स्पेंड करते हैं एड्स टेस्टिंग में, ठीक है, 1000 रुपीज़ टेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से भी तो महीने का 30,000 बैठता है। अगर 1000 रुपीज़ में भी आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको थोड़ा बजट इंक्रीज करके थोड़ा ऊपर जाके और स्पेंड करना पड़ेगा। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास रिजर्व बैंक अकाउंट में कैश कम से कम 30 से 50,000 के बीच में होना चाहिए, और आपको 2 महीने तक टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी जब तक आपको वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप बीच में रुक जाओगे तो आपके पीछे वाले सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। देन यू विल से दैट दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल डजंट वर्क। थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैश बर्न करना पड़ेगा, एंड एक पॉइंट पे जाके आप समझ जाएंगे कि ये बिजनेस मॉडल काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये बात हो गई इंडियन ड्रॉप शिपिंग की, इंडियन ई कॉमर्स की।
बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें अगर अर्निंग डॉलर्स में हो रही है तो स्पेंडिंग भी डॉलर्स में होगी। अब जहाँ हमें इंडियन ड्रॉप शिपिंग में CPP 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ तक मिल सकता था, वहाँ पे हमें अब डॉलर्स में CPP मिलेगा, कॉस्ट पर परचेज। ओके, अब मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ पे आपको ऐड टेस्टिंग करनी है तो आपको मिनिमम $30 to $50 पर डे का बजट होना चाहिए, ठीक है। $50 के हिसाब से महीने का कुछ $1500 होता है, ठीक है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट गारंटीड भी नहीं है कि $1500 अगर आप पूरे महीने खर्च कर रहे हैं तो आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड $1500 आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, फिक्स्ड बैंक अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि आपको सारी पेमेंट अपफ्रंट करनी है जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। तो $1500 तो आपके पास सिर्फ ऐड के लिए हो गए कि आप ऐड में खर्च कर रहे हो, ऐड में हो गए। अगर आपके पास जैसे जैसे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, आपको ऑर्डर फुलफिल करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो मैं एडिशनल 1500 और ले रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में आपको चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ेंगी। तो बैक ऑफ द माइंड में आपके पास ये रहना चाहिए कि कम से कम 3-4 लाख का बजट आपके पास सेव्ड हो एक अकाउंट में, ताकि आप उसको स्पेंड कर सके। या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, काम आसान हो सकता है, बट क्रेडिट कार्ड को उतना भी यूज़ ना करना कि अगले महीने पे ना कर पाओ, ठीक है। तो आई गेस आपको थोड़ा रफ आइडिया मिल गया कि इंडियन मार्केट में कितना स्पेंड करने पे कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कितना बजट होना चाहिए एंड कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो द फाइनल क्वेश्चन, दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा हो सकता है एंड आपको एक्चुअली में कौन सा स्टार्ट करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास सही में बिजनेस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, देन गो विथ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि वहाँ पे RTO जैसा झंझट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको 18 से 20 दिन पैसे के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे RTO परसेंटेज इतने ज़्यादा होते, कभी कभी 60% तक हो सकते हैं। मतलब 100 में से 60 प्रोडक्ट रिटर्न जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज लोग ऑर्डर करके कैंसिल कर देते हैं। जब भी डिलीवरी पार्टनर उनको कॉल करता है, डिलीवरी वाले डे को लोग बोल देते हैं नहीं हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, एंड दैट कॉस्ट गोज ऑन योर हेड। पहले तो मार्केटिंग का कॉस्ट गया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट डिलीवरी चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। सो इस इंडियन मॉडल में ये RTO सबसे बड़ा झंझट हो सकता है। सेम थिंग यहाँ पे नहीं है इंटरनेशनल मॉडल में। तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा हमेशा कि अगर 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 आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है बिजनेस पर्पसेस के लिए, देन गो विथ इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया मार्केट भी कर सकते हो लो बजट में, लेकिन लो बजट में करके अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आए, देन इवेंचुअली यू विल फील वेरी बैड अबाउट योर ओन मनी, ठीक है। आपके पैसे हैं, आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट्स द स्मार्टेस्ट मूव, राइट। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट thumbs up, and I guess I will catch you in the next one. It's me Ashu this side, and I am signing off. Cheers.